ओम नमः शिवाय। भक्तों, ये रुद्र संहिता का पंचम खंड, जिसको कि युद्ध खंड भी कहा जाता है, शिव पुराण की रुद्र संहिता में जो पंचम खंड है, जिसको कि युद्ध खंड भी कहा जाता है, उसका हमने 44 से 46 जो अध्याय थे वहाँ तक अध्ययन कर लिया था, आपको कथा सुनाई थी। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका नाम शुक्र रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वो महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांत कालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली विद्या पराविद्या प्राप्त हुई थी, वो विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिव लीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत पूर्ण रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबरा कर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों, जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश्वर शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वृषभध्वज के यूं कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहाँ समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड्ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंडे लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण किया जैसे शरभ हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी और गोफन आदि शस्त्रों की
उन उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिपति गणराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों को भस्म कर दिया और उन भृगनंदन को दबोचकर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिव जी के समीप आ पहुँचे और शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर के पवित्र पुरुष द्वारा किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल दिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा शूंड रहित गजराज, सींगहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम पर, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शीर वीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणांगण छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी काली माँ से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है। अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड़ग, वज्र सरीखे, कठोर पत्थर, भुषुंडी, भिंडीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खड़गवान, पट्टिश, त्रिशूल, लकुट और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, वीर नगबे और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोग, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख रहा था। इस प्रकार वे 100 वर्ष तक शिव जी की कुक्ष में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें इस कोई प्रकार का छिद्र नहीं दिख पड़ा। जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती, तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने इन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर के रास्ते निकला हुआ देख मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, क्योंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब से तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर देवेश्वर शंकर के यूँ कहने पर सूर्य के स्वदश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुत्य की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं। आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तुमन के योग्य आपकी स्तुति मैं किस प्रकार करूं? सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक
ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटाओं में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वह वृतांत तो तुमने सुना दिया, तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। महर्षि, वो मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवशायं सुरासुरं नमस्कृतायं भूतभव्य महादेवाय हरितपिंगललोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वसनच्छदायार्णयाय त्रैलोक्यप्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय करणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादृष्टिणे कालाय महेश्वराय अव्याय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहन्ते परियात्र सुव्रताय ब्रह्माचारणे वेदान्तगाय तपोन्तगाय पशुष्पते व्ययांगाय शूलपाणे वृषकेतवे हरये जाटिने शिखंडिने लकुटिने महाशयसे भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापणवतालवते अमराय दर्शनीयाय बालशूरनिभाय शमशानवासिने भगवते उमापतये अरिन्दमाय भगस्याक्षिपातिने कृष्णो दशननाशनाय क्रूरकर्तकाय पाशहस्ताय प्रलयकालाय उल्कामुखायाग्रकेतवे मुनये दीप्ताय विशाम्पतये उन्नयते जनकाय चतुर्थकाय लोकसप्तमाय वामदेवाय वाग्दक्षिणाय वामतो भिक्षवे भिक्षरूपिणे जाटिने स्वयं जटिलाय शक्रहस्त प्रतिस्तंभकाय वसूनं स्तंभकाय कृतवे कृतकराय कलाय मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्पताय वाजसनेति समाश्रय पूजिताय जगद्धात्रे जगत्कर्ते पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवर्तमने भूतभावाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्यायुध संप्रभाय देवाय निनादिने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंता विभागाय मुखाय सर्वहाराय हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंचर से लिंग के राज से उत्कट वीर्य की तरह निकले। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्विनी दानवराज अंधक को देखा। उनका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। तो अब जो नाम है वो शिव जी के हैं। 108 नाम जो अंधक ने स्मरण किया। महादेव विरूपाक्ष चंद्रा चलिए मैं इसको श्लोक रूप में बोलता हूँ। महादेवं विरूपाक्षं चंद्रार्धकृत शेखरम अमृतं शाश्वतं स्नाणु नीलकंठा पिनाकिनं वृषभाक्षं महाज्ञेयं पुरुषं सर्वकामदं
कामारी कामदहनं कामरूपं कपर्दिनं विरूपं गिरीशं भीमं शुक्रणि रक्तवाससं योगिनं कालदहनं त्रिपुरग्नं कपालिनं गूढव्रतं गुप्तमन्त्रं गम्भीरं भावगोचरम् अणिमादिगुणाधारं त्रैलोक्यैश्वर्यदायकं वीरं वीरहणं विघोरं विरूपं मांसालपुटं महामांसादुन्मत्ते भैरवं वै महेश्वरं त्रैलोक्यदावर्णलुब्धं लुब्धकं यज्ञसूदनं गजकृतिपरिधानं धुब्धं भुजगभूषणम् अघोरं घोरदैत्यग्नं घोरघोषं वनस्पतिं भूतेश्वरं भूतनाथं पंचभूताश्रितं खगं चण्डतुण्डं गरन्तमन्तं निःसृष्टं शवभोजनं मृत्योर्मृत्युं महासेनं शमशानारण्यवासिनं सत्वं रजस्तमो धर्म वासुवानुजम् अर्धनारीश्वरं भानुं भानुकोटिशतप्रभम् अष्टोत्तरशतं होतं मूर्तिनं परात्मनं कृतिकानं सुतैर्यमुक्तं कृतिवाससं दत्तालम्बं च वेतालं घोरं शाकिनी पूजितं भस्माङ्गं जटिलं शुद्धं भीरण्डशतसेवितं क्रोधितं निष्ठुरं चण्डं चण्डीशं चण्डिकाप्रियं लेलिहानं महारौद्रय मृत्योरेगोचरं रागं विरागं रागन्धं वीतगातं सतर्शिवं सत्यं त्वसत्यं सद्रूपमहेतुकं यज्ञं यज्ञपतिं रुद्रमीशानं वरदं शिवस्य दानवो ध्यानेनं मुक्तस्तन्महान् भयात्। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उन सब का सांत्वनापूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर भगवान महाशिव ने कहा, दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत, अब तो कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया। अब तो वर पाने के योग्य हो गया, इसलिए मैं तुझे वर देने आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है, उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीन, हीन तथा नीच से नीच कहा और मूर्खतावश लोक व जो निंदित कर्म किया है, प्रभु, उन सबको आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ऊंचा और दुखी हूँ। मैं काम दोषवश पार्वती के विषय में ही जो दूषित भावना कर ली थी, उसे आप क्षमा कर दें। आपको जो आपने कृपण, दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ। आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी पार्वती भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभो, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा।
मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हों। तुषार हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के से वर्ण वाले शिव, मैं इस पार्वती को गुरुता के गौरवश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांति चित्त हो योग चिंतन करता रहूं। गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दान भाव का पुनः कभी स्मरण ना करूं। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, आपकी इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही वह उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता को प्रणाम करके वो कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उनका मस्तक छूकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक के प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वो सारा का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। और यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। इसे प्रयत्नपूर्वक जपना चाहिए। इस प्रकार अध्याय 47 से 49 तक समाप्त हो गए हैं शिव पुराण का जो अध्याय है। तो आपसे मिलते हैं एक नए दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।